सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ज़ाइनथेलाइज़मा पे। तो मुझे हुआ था लास्ट ईयर, मे बी स्टार्टिंग इसकी हो गई थी अक्टूबर नवंबर से। तो जब मुझे हुआ था, मुझे यहाँ पे हुआ था, मुझे जब हुआ था तो मुझे लगा कि नॉर्मल है कुछ, मतलब इन्फेक्शन वगैरह होगा या कुछ भी। मैंने आई के डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने मुझे एक क्रीम दी, तो उसको मैंने यूज़ किया, कुछ भी ऐसा नहीं आया। फिर मुझे वहाँ पे इचिंग होने लगी, मुझे खुजली होने लगी। फिर वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो बढ़ रहा है। फिर मैंने होम्योपैथिक में दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डर्मेट के पास दिखाइए। तो फिर मैंने अपने लोकेलिटी में एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ज़ैंथेलाइज़मा है और ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से हो जाता है। जब हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो एक डिपॉजिशन, स्किन का डिपॉजिट हो जाता है सेंसिटिव एरियाज़ में। लाइक आपकी आँखों के ऊपर हो सकता है, आपकी आँखों के नीचे हो सकता है। तो मुझे आँखों के ऊपर हुआ था, राइट आँख में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए थे, केमिकल पील ऑफ का और एक दिया था RF रिडक्शन का। तो केमिकल में उन्होंने मुझे बोला कि आपको इचिंग भी होती है, इसलिए हम केमिकल नहीं कर सकते, हम RF रिडक्शन के साइड ही जाएंगे। उन्होंने मेरे टेस्ट भी कराए थे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, वो भी मेरा नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पहला सेशन किया था दिसंबर में। तो वो उसमें क्या करते हैं ना कि आपको एनेस्थीसिया देंगे आपकी आँखों के पास में, ताकि आपको दर्द ना हो, बिकॉज वो मशीन से वहाँ की स्किन काट के निकालते हैं। तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। फिर प्रोसीजर कुछ 15-20 मिनट का था। उन्होंने फिर निकाला, सब कुछ किया। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि एक सेशन में हो जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आँखों के सिर्फ ऊपर था, नीचे मुझे नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, और मुझे एक सेशन का खर्चा आया था अप्रॉक्स 5000 रुपीज़। तो प्रोसीजर उन्होंने किया, उसके बाद मेरी आँख एकदम नॉर्मल हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अभी मुझे लास्ट एक महीने से फिर से ऐसा लग रहा था कि आँखों के ऊपर कुछ स्किन जैसा और फिर से डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने फिर उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है, पहले सेशन में हम पूरा नहीं निकाल पाते, हमें दूसरे सेशन करने पड़ेंगे। तो जितना भी अभी बचा हुआ है वो सब हम निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सेकेंड सेशन अभी 3 दिन पहले कराया, आप देख सकते हो। अब ये कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, बिकॉज अभी मैंने 3 दिन पहले कराया, अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो प्रोसीजर के बाद वो क्या कहते हैं कि इस पर 2-3 दिन तक पानी नहीं पड़ना चाहिए। वो बैंडेज लगा के देते हैं, वो 3-4 घंटे में फिर खोल देना होता है। तो 2-3 दिन तक इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। सुबह शाम बीटाडीन से उसको क्लीन करके एक एंटीसेप्टिक क्रीम वो लिखते हैं प्रोसीजर के बाद के लिए, वो लगानी होती है। एंड इसको सूखने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट्स वो लिखते हैं। तो यही सब होता है, और बाकी मेन जो उनकी फ़ीस होती है वही होती है। और मतलब मेरा क्या था कि मुझे इसके बारे में तो पहले पता ही नहीं था। तो मुझे पता चला और उन्होंने पहले बोला कि एक सेशन में हो जाएगा, फिर दूसरे सेशन में भी मुझे जाना पड़ा। फिर होप सो अब मुझे ऐसा कुछ भी ना कराना पड़े, बिकॉज़ मैंने 2 सेशंस ले चुके हैं। और मैंने एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड की है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगी आगे वीडियो में। बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी स्किन में भी जल रही है, वहाँ की जल रही है या कट रही है, मतलब स्मेल आती है आपको, लिटरली आपकी स्किन की जलने की स्मेल आती है कि हाँ वहाँ कुछ तो जल रहा है। तो मैं वीडियो अभी अटैच कर दूँगी आगे। मेरा एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही व्यस्त था कि अभी मेरी एज इतनी कम है और मुझे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। बट इट्स ओके, ये सब होता रहता है। और मुझे सिर्फ एक आँख में हुआ था, और ये भी यहाँ पे ऊपर हुआ था, मुझे दूसरी आँख में कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे नीचे भी कुछ भी नहीं हुआ था। और ये बिना मतलब सिर्फ ये कहने को है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, जो कि मेरी रिपोर्ट्स भी कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ। और मैं इतना ऑयली मसाला ये सब कुछ खाती भी नहीं, फिर भी मुझे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया था स्किन में। बहुत ही मतलब मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं तो इतना कुछ ऐसे करती भी नहीं, मेरे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो ये कैसे हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो परेशान इसमें होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा नॉर्मली प्रोसीजर होता है, आप करा सकते हैं, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको जल्दी करा लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों के ऊपर ऐसे
स्किन इकट्ठा हो रही है तो आप उसे करा लें, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। और लोगों का तो मैंने येलोइश में भी देखा है, बट मेरा येलोइश नहीं था, मेरा स्किन कलर का ही था, बस वो स्किन वो हो गई थी, डिपॉजिट हो गई थी। तो अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन है, जलन भी है, आप देख सकते हो, ये ऐसे कटा कटा आपको दिख रहा होगा, उन्होंने स्किन काटी हुई है वहाँ की। तो अभी इसको ठीक होने में, मतलब ऐसी स्किन आने में उसको लगता है 15-20 दिन तो लगते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब ऐसा फिर कुछ नहीं होता। मुझे तो स्टार्टिंग में इचिंग हो रही थी, बट अब नहीं होती। तो मैं वीडियो अटैच कर दूँगी, आप लोग करिएगा, और अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अभी वीडियो अटैच कर देती हूँ। आपने वीडियोस तो देख ही ली होंगी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उस प्रोसीजर में कि उन्होंने कुछ मतलब किया है, लेकिन एक्चुअल में किया था, और वो बाद में कुछ ऐसा कटा हुआ दिखने लगता है। तो यही था प्रोसीजर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।